मुसलमान जिहाद की साजिश। जिहादी गैंग ने देवभूमि उत्तराखंड में अवंडर शुरू कर दिया है। भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? देश में क्या एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है? शाहीन बाग सुनते ही डर लगता है। शाहीन बाग ट्रैक 2, शाहीन बाग 2.0, दूसरा शाहीन बाग, एक और शाहीन बाग। शाहीन बाग टूलकिट इज बीइंग प्लेड वंस अगेन। प्रो मुस्लिम टूलकिट की फिर से अदावत। इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहां? हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा, पूरी हिजाब गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे से पर्दा उठा दिया। पर्दे में अल जवारी निकला है। ये अल जवारी और आतंकवादी संगठन, ये लोग थे इस पूरे विवाद के पीछे, अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े गैंग। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। जवारी को भरोसा है कि अगर मैं बोलूंगा कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ और हिजाब के लिए लड़ो तो ये सारे खड़े हो जाएंगे। जवारी को भरोसा, और उनके भरोसे पर खड़े उतरते हैं ये लोग। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। कि आज हिजाब की मांग की जा रही है, कल शटलकॉक बुरके की मांग की जाएगी, परसों कहा जाएगा कि हमको मौलवी पढ़ाएं, फिर कहा जाएगा कि हमको शरिया पढ़ाएं, फिर कहा जाएगा कि नमाज पढ़िए, फिर ये मदरसे में कन्वर्ट। असम में क्या हो रहा है? असम में मदरसों को स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। भारत में हिजाब का मामला मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है या जिहादी सोच के समर्थकों का? मैं मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा मानती ही नहीं। आई एम स्टन्ड। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर सुनवाई हो रही है। कॉलेज में पढ़ने वाली मैंगलोर की मुस्कान जिहादियों के साथ खड़ी है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि देश को आफ्ताब नहीं, लव जिहाद के खिलाफ कानून चाहिए। क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ऐसी हत्याओं के पीछे सोची समझी लव जिहाद वाली थ्योरी है, साजिश है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दावा किया है कि श्रद्धा की हत्या लव जिहाद के तहत हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने मांग उठाई है कि श्रद्धा केस की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। एक रैकेट चल रहा है दोस्तों, जो वेल फंडेड है, जो हिंदू लड़कियों को ट्रैप करता है, उनको उनके परिवार से अलग करता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और ऐसे ही आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिहाद के फसाद में अंकिता मारी गई? हिंदू बेटियों की सुनो गुहार, जिहादियों से जिंदगी बचा लो सरकार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। There is no doubt that this is a very, very well organized killing with a clear possibility of multiple accomplices with आफ्ताब। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। बदनाम इश्क, जिहाद का रिस्क। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद की, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद है, शिक्षा जिहाद, विक्टिम जिहाद, और फिर आता है अल्लाह इससे आगे भी होता है डायरेक्ट जिहाद। आप जैसे लोग सवाल पूछना चाहिए, आप जैसे लोग जो खाते जेल के पैसे किए और खाते पाकिस्तान के। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देश नहीं झुकने देंगे, बुलडोजर नहीं रुकने देंगे। बुलडोजर चलेगा, और ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जिसे मध्य प्रदेश के मामा ने भी अपनाया, और अब इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। इंडिया विद बुलडोजर, देश मांगे बुलडोजर राज। आप इसकी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं? इस जो मस्जिद के सामने वाला हिस्सा है, देखिए ये मस्जिद का हिस्सा है, यहीं पर अब ढहा जा रहा है। So you can see how this bulldozer। अबे ओ घंटक्कर की औलाद, ये कहां को तफरीक करने जा रही है तू? उन्होंने क्या किया? समाज को दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। इसे कहते हैं 80-20 का फॉर्मूला। अगर चुनाव धर्म पर लड़ा गया तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे।
पहले ही आपको बता देते हैं कि जीतेंगे तो योगी ही। इतनी खुशी मुझे आज तक। यानी ये दोनों नृत्य हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और सोचिए, जिस धर्म में नाच गाने को ही वर्जित माना गया है, उस धर्म के लोग इसमें शामिल क्यों होना चाहते हैं? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। बॉर्डर पर गजवा इनका मिशन इस्लाम सफल हो चुका है, समझिए। किधर है? लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया, और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। आप चुप होने का क्या लेंगे? कोख में हिंदू, बाहर निकलते ही मुसलमान। क्या बोला तूने? इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।